अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस वीडियो में कुछ ऐसा बता दूंगा कि बिना मेहनत के आपका सीजीएल क्लियर हो जाएगा, मेंस क्रैक हो जाएगा, तो आप इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि ये जेन्युइन वीडियो है। एक टॉपर या हर एक बंदा जो सीजीएल क्रैक करता है वो इतना मेहनत करता है मैथ्स पे, तभी उसके मैथ्स अच्छे होते हैं, तभी मार्क्स आते हैं। तो अगर आपको सीजीएल क्रैक करना है तो इतना मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप मेंस क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं शुभम कुमार हूँ। एसएससी सीजीएल 2021 के अंदर मेरा ऑल इंडिया रैंक 15 है। सीजीएल 2021 के अंदर मैंने मैथ में 200 में से 190 लाया है। ये एक दो माइनर मिस्टेक हो गए, नहीं तो 195 प्लस स्कोर होता। चलिए ठीक है, 190 स्कोर कम नहीं होता है। ये स्कोर इसलिए बताना ज़रूरी है ताकि आप मेरे बात को सीरियस ले, कि मैं लाया हूँ तभी आपको भी सलाह दे रहा हूँ कि आप ला सकते हैं। ठीक है, अभी पैटर्न चेंज है। 30 क्वेश्चन आपका मैथ का है, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का है, 60 क्वेश्चन है और टाइम आपको 60 मिनट मिल रहा है। ठीक, तो आपकी तैयारी इसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और रीजनिंग के क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि अच्छा खासा टाइम टेकिंग क्वेश्चन आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है, पहले का जो क्वेश्चन था जो या प्री लेवल का जो क्वेश्चन होता है, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व करने में मैक्सिमम 20 मिनट लगते हैं। पर यहाँ पर क्या है कि ये 30 क्वेश्चन मेंस वाला जो है 25 मिनट से 30 मिनट ले रहा है। तो रीजनिंग का क्या है कि वो अपना टाइम पूरा ले रहा है। मतलब मैथ के 30 क्वेश्चन के लिए आपको 30 मिनट ही मिलता है। या फिर अगर आप रीजनिंग में 5-10 मिनट बचा सकते हैं तो वो आपका बेनिफिट होगा, पर आप 30 मिनट ही मान के चलिए, तो टाइम कम है। ठीक, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, या मैं आपकी जगह होता, सीजीएल 24 का मेंस दे रहा होता, तो मैं क्या तैयारी करता, मेरा क्या स्ट्रेटेजी होता। मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ और आप इससे रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, इतना हम करेंगे तो स्कोर आ जाएगा। आप एक डिसेंट स्कोर 30 क्वेश्चन में 28, 29, 30 के 30 क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है। मैथ और रीजनिंग चूँकि टाइम कम है, 60 मिनट में 60 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो आपको डेली मॉक देना पड़ेगा। डेली मॉक आप देंगे, आपका टाइम मैनेजमेंट सही होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, आपके स्किल बढ़ेंगे और मॉक के जो मार्क्स हैं वो आपका डे बाय डे इंक्रीज होता जाएगा। मेनली क्या है, टाइम मैनेजमेंट में लोग फंसते हैं मैथ रीजनिंग में। तो डेली मॉक टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। 60 मिनट का टाइम है, आप कोशिश कीजिए 50 मिनट 55 मिनट का टाइमर सेट करके उसको ख़त्म करने का, क्योंकि एग्ज़ाम में 2-4 मिनट आपके बर्बाद होते हैं। तो डेली मॉक ज़रूरी है, ये एकदम ज़रूरी है। और मैंने ये जो पॉइंट आपको नोट करवाए हैं, ये मतलब ऊपर का जो पॉइंट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दूसरा पॉइंट है जो उसके बाद है, फिर तीसरा पॉइंट है उसके बाद, इस टाइप से मैंने पॉइंट अरेंज किए हैं। ठीक है, तो डेली मॉक मेरे हिसाब से मस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैथ के लिए। तो आप डेली मॉक ज़रूर लगाएं, पहला चीज़। और ये मॉक कौन सा होना चाहिए, प्रीवियस ईयर्स के मॉक होने चाहिए मोस्टली। वीक में आप एक दिन कोई नया मॉक दे सकते हैं, या एसएससी ट्यूब वाला जो टेस्ट आता है आप उसको दे लीजिए। ठीक है, या कोई भी जो अच्छा ऑल इंडिया रैंक जो डिक्लेयर करता हो। हमारे टाइम पे एसएससी ट्यूब था, आपके टाइम अभी भी शायद एसएससी ट्यूब ही है जो ऑल इंडिया रैंक डिक्लेयर करता है। उसमें 10-20 हज़ार लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक मोटी आपका जो लेवल है वो पता चलता है। ठीक है, तो डेली मॉक ज़रूरी है, मॉक प्रीवियस ईयर का होना चाहिए। ठीक, दूसरा क्या है, क्लास नोट्स ऑफ योर टीचर। आप प्री दे के आए हैं, आपने एसएससी CHSL एसएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे, तो आप मैथ्स किसी टीचर से पढ़े होंगे। और अगर आपको लगता है कि जिस टीचर को आपने फॉलो किया है उन्होंने अच्छा पढ़ाया है, तो आप कहीं भी दूसरे जगह भटके नहीं, क्योंकि आपका जो क्लास नोट्स होता है वो ऑलरेडी 5-10 बार आपका बनाया हुआ होता है। तो आप उसी को रिपीट करें 2-3 बार और, ताकि वहाँ से कंसेप्ट ना छूटे, क्योंकि सभी टीचर का 80-90% सेम ही है तरीका। और वहाँ से आप किसी भी टीचर का एक क्लास नोट पूरा कंप्लीट करते हैं तो उसका फ़ायदा होगा। वहीं से क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, टाइप आपका क्लियर रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप भटके नहीं, आप अपना टीचर चेंज ना करें,
इस टाइम पे, खास करके मेंस के टाइम पे आपको बदलना है तो सीजीएल 2025 के लिए बदल लीजिएगा, पर सीजीएल 24 के लिए अभी आपने जो फॉलो कर रहे हैं वही फॉलो कीजिए। दूसरा मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। तीसरा इम्पोर्टेंट है चैप्टर वाइज मैथ्स। अब आप सोच रहे हैं कि चैप्टर वाइज क्यों, मॉक आप लगा ही रहे हैं, मॉक में आपको हर टाइप के हर चैप्टर के क्वेश्चन मिल रहे हैं, क्लास नोट्स आप टीचर के पढ़ेंगे उसमें भी मिलेगा, पर चैप्टर वाइज मैथ्स क्यों? चैप्टर वाइज मैथ्स इसलिए क्योंकि अगर जो कोई भी चैप्टर आप पूरा कंप्लीट सोल्व करते हैं, मान लीजिए कि टाइम एंड वर्क आपने सोल्व किया, अब टाइम एंड वर्क एक चैप्टर वाइज बनाएंगे, ये चैप्टर वाइज भी प्रीवियस जो पिनैकल का आता है आप वही प्रेफर कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, मोस्टली प्रीवियस ही फोकस कीजिए, ठीक। तो टाइम एंड वर्क का आप अगर जो 50 से 100 क्वेश्चन एक साथ बनाते हैं, एक चैप्टर में इतना तो रहेगा, 100-150 रहेगा, ठीक। पर हालांकि मॉक जब आएगा तो टाइम एंड वर्क के आपको उसमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे, तो 2 क्वेश्चन में कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। पर अगर जो आप चैप्टर वाइज बनाएंगे, 50 से 100 क्वेश्चन बना रहे हैं एक चैप्टर का, तो उस चैप्टर का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता है, और कंसेप्ट जब बहुत अच्छे से क्लियर होता है ना, तो आप देखिएगा पूरा चैप्टर सोल्व करने के बाद टाइमिंग आपका डिक्रीज होता है। अगर जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में आपका 1 मिनट लग रहा था, और आप अगर जो क्वेश्चन ये चैप्टर वाइज 1 बार 2 बार सोल्व करते हैं, तो ये खुद ब खुद देखिएगा कि 40 सेकंड में आपका सोल्व होने लगेगा, 30 सेकंड में सोल्व होने लगेगा। ऐसा कोई ट्रिक बेस्ड पे जाइएगा तो वो टाइम डिक्रीज नहीं होता है। पर अगर जो आप चैप्टर वाइज सोल्व करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार सोल्व करेंगे, वो आपका टाइमिंग डिक्रीज होता है। तो इसलिए चैप्टर वाइज मैथ्स इम्पॉर्टेंट है बनाना। आपका एक मॉक से तो अलग बनेगा ही, उसमें हर चैप्टर का मिक्स आएगा, पर चैप्टर वाइज किसी स्पेसिफिक चैप्टर का बनाइएगा तो उससे उस चैप्टर का कंसेप्ट इतना ज़्यादा क्लियर होता है और आपका पकड़ बहुत मजबूत होता है, आपको उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आता है, टाइमिंग कम होता है, बहुत बेनिफिट है चैप्टर वाइज मैथ्स बनाने के। तो आप चैप्टर वाइज मैथ्स भी बनाइए, पिनैकल का प्रीवियस ईयर आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक। और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ये चौथा पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एटलीस्ट ये आप 4 पॉइंट तो रेफ़र करें। आप ये 2 पॉइंट छोड़ सकते हैं, पर ये 4 पॉइंट आपको रेफ़र करना है अगर जो आपको मेंस क्रैक करना है, अच्छा डिसेंट स्कोर लाना है, रैंक लाना है तो, ठीक। चौथा पॉइंट जो हमारा है, लास्ट 3 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो किसके होने चाहिए? सीजीएल का प्री मेंस हो गया, सीएचएसएल का प्री मेंस हो गया, सीपीओ का प्री हो गया, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे लास्ट 3 ईयर, अभी 2024 चल रहा है, तो आप 2022 से लेके 2024 तक का क्वेश्चन उठा लीजिए, जितने भी एग्ज़ाम हुए एसएससी के, उसको आपको बनाना है 3 बार 4 बार। इसलिए क्योंकि अभी जैसे करंट सिनारियो है, अभी जो पिछले जो 1 साल में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, उसके क्वेश्चन के टाइप डायरेक्ट टैली होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन डाटा वगैरह सेम नहीं रहेगा, पर टाइप आपका जो पिछले साल भर का जो ट्रेंड चल रहा है वो रिपीट होता है, तो उससे बहुत फ़ायदा मिलता है आपको। उस टाइप का क्वेश्चन अगर जो आपने 4-5 बार बना लिया प्रीवियस ईयर के रूप में, तो वो आपका एग्ज़ाम में छूटता नहीं है। तो लास्ट 3 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है। अब इसमें आप क्या कीजिए कि पहले लेटेस्ट 1 ईयर पे जाइए, वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर अगला 1 साल पे जाइए, वो कंप्लीट होता है तो फिर अगले 1 साल पे जाइए। ऐसा नहीं आप 22 से 24 पे नहीं, 24, 23, 22 इस ढंग से बढ़े 3 साल, ठीक है। ये क्लियर है। आगे देखिए सेक्शनल मॉक ये उन लोगों के लिए है, टेक्स्ट बुक जो ऐप है उस पर आता है, ठीक। सेक्शनल मॉक ये उन लोगों के लिए है जिनका टाइमिंग नहीं डिक्रीज हो रहा है। टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल मॉक जो आते हैं वो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन देता है, तो वहाँ से अगर जो आप उसको सोल्व करेंगे ना, टाइमिंग अगर जो आपका डिक्रीज़ नहीं हो पा रहा है तो उससे बहुत मदद मिलेगी, आपका टाइम डिक्रीज़ होगा, ठीक है। अगर ये 4 चीज़ करके अगर टाइम मिलता है तो सेक्शनल मॉक आप लगा सकते हैं, ठीक। और दूसरा आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि जो ये शॉर्टकट तरीके हैं, डिजिट सम, अप्रॉक्स, सिमेशन जो है, इन सब के चक्कर में आप ना पड़ें। इन सब के चक्कर में पड़ेंगे, प्री का क्वेश्चन नहीं है, मेंस का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, वो आपको डिजिट सम, अप्रॉक्सीमेशन ये सब आपको फंसा देगा। आप 2-3 एक समय भी वेस्ट कर देंगे 2-3 मिनट, और फिर आपको बेसिक मेथड से आना पड़ेगा, उसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा, तो ये समय का बर्बादी है, तो आप इसके चक्कर में ना पड़े।
वीडियो अगर जो पसंद आई हो तो एक बार लाइक करें। आपको क्या नहीं समझ में आया या क्या आपको और चाहिए, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर जो अच्छा लगा है तो एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।